नमस्कार। आइए आज जानते हैं कि हम किसी भी कुंडली को देख करके कैसे जानें कि डॉक्टर उसको सही मिला है या नहीं, या फिर उसकी दवाई सही से उसको वर्क कर रही है कि नहीं, या फिर जो पेशेंट है उसकी क्या स्थिति है और कहाँ से कितना खर्चा होता है हॉस्पिटल का, या फिर मृत्यु का घर कौन सा है, या फिर रोग उसको क्या होगा। इस तरीके का अगर किसी भी प्रकार का हमें विचार करना है तो हम कुंडली के कुछ भावों से, इसको भाव कहते हैं, इन कुछ भावों से हम उस चीज़ का विचार कर सकते हैं। इसके लिए ये पहला भाव है। पहले भाव से हम डॉक्टर देखेंगे। अगर कोई पेशेंट है, कभी कभी ऐसा होता है कि 10 जगह से इलाज करवा लिया लेकिन आराम नहीं मिल पाता है या फिर दवाई नहीं लगती है, इस चीज़ का अगर विचार करना है तो सबसे पहले हम रोगी का जो ये भाव है इससे डॉक्टर देखेंगे कि उसको डॉक्टर कैसा मिला हुआ है। यहाँ पे क्रूर ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए। क्रूर ग्रह का मतलब सीधा सीधा राहु, केतु और शनि से होता है। मंगल और सूर्य को भी क्रूर ग्रह में लिया जाता है। इसके साथ ही दवाई पर, मतलब इस भाव में अगर उसका कोई भी प्रभाव आ रहा है तो यानी कि उस पर भी दवाई काम नहीं कर रही है। इसी प्रकार से उसको रोग क्या ग्रसित हो रखा है, रोग के लिए अलग अलग एक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी अभी। और ये यहाँ पे ये 10वां घर है। यहाँ से हम पेशेंट यानी रोगी का विचार करेंगे कि रोगी क्यों नहीं ठीक हो पा रहा है। अगर मान लीजिए रोगी नहीं ठीक हो पा रहा है तो यानी कि दवाई के घर पर अगर कोई भी, जैसे राहु बैठा हो, शनि बैठा हो, या फिर अपनी दृष्टि से देख रहा हो, या फिर किसी राहु केतु की या शनि की युति संबंध हो जाए, या यहाँ पर उसका प्रभाव पड़ रहा हो, तो इसकी दृष्टि से डायरेक्ट यहाँ पर सीधी 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी। तो इससे आपको ये हो जाएगा कि अगर जैसे मान लीजिए यहाँ राहु बैठा है और राहु सीधा यहाँ पे 7वीं दृष्टि से देख रहा है, यानी रोगी के घर को देख रहा है, तो यानी कि रोगी को ठीक होने में काफ़ी समय लगेगा। राहु क्रूर ग्रह और अशुभ ग्रह की श्रेणी में आता है। उसी प्रकार ये रोग का घर है। रोग का विचार करना हो, अगर यहाँ पर पाप प्रभाव होगा तो यानी रोग जल्दी से ठीक नहीं होगा। कुछ ऐसे दीर्घकालिक रोग होते हैं, तो दीर्घकालिक रोग मान लीजिए जैसे लकवा लग जाना, कुछ भी पीलिया हो जाना, ये जो लंबे जो रोग चलते हैं, तो ये सब हमको गुरु से, शनि से, इन सब से हमें इन रोगों को देखना होता है। मृत्यु का घर ये है, ये 8वां भाव कहलाता है। यहाँ से हम मृत्यु का विचार करते हैं। साथ ही अब व्यय कितना होगा, अस्पताल का खर्चा क्या आ रहा है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि पैसे ही पैसे खर्च हो रहे हैं लेकिन इलाज सही से नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर भी देखना पड़ेगा। 12वां घर है ये अस्पताल का घर होता है। यहाँ से हम जब विचार करेंगे तो इस पर हमें ये ध्यान देना होगा कि इस पर कोई भी दृष्टि ना पड़ रही हो, किसी भी पाप ग्रह की युति ना हो, अथवा यहाँ पर कोई ग्रह बैठा ना हो। तो इस तरीके से हम इस चीज़ का विचार कर सकते हैं।